दोस्तों, जापान अपनी संस्कृति, खान पान से लेकर टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और ये बात तो आप सभी को पता होगी कि 6 और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बमों से हमला किया था, जिसमें लाखों की तादाद में लोगों की मौत हुई थी। परमाणु हमले के बाद जापान को जान और माल दोनों का नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी जापान ने खुद को इतना विकसित कर लिया कि आज मेरे और आपके जैसे लोग एक बार जापान तो जरूर जाना चाहते हैं। और आज हम आपको इस वीडियो में जापान की 10 ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आप खुद को जापान जाने से रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको जापान के अजीबोगरीब कैफे के बारे में बताते हैं। आपको बता दें कि 2012 से पहले जापान के सिंगल लड़कों को अपनी पार्टनर ढूंढने में बहुत मुश्किल होती थी, जिसके बाद 2012 में इस देश में पहला कडल कैफे खोला गया, जहां पर जाकर सिंगल लड़के महिलाओं से गले मिल सकते हैं, उनके साथ सो सकते हैं। खुश मत होइएगा दोस्तों, आप इन कैफे में वो सब नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैफे इसलिए खोला गया है ताकि जिन लोगों की पार्टनर नहीं है वो लोग इन कैफे में आकर महिलाओं के साथ कुछ टाइम स्पेंड करके अपने मूड को फ्रेश कर सके और खुद को टेंशन फ्री रख सके। वैसे तो इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी और तब पूरे जापान में सिर्फ एक ही ऐसा कैफे हुआ करता था, लेकिन आज जापान में आपको ऐसे अनेकों कडल कैफे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों ने स्मार्ट गैजेट्स के बारे में तो खूब सुना होगा, और सुना क्या, आप भी गैजेट्स का इस्तेमाल करते ही होंगे। लेकिन हम आपको जापान के ऐसे गैजेट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप शायद हमारी बातों पर विश्वास न करें, लेकिन ये सच है। तो दोस्तों, जिस लेडीज ब्रा को अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक स्मार्ट ब्रा है। जापान की ब्रा बनाने वाली कंपनी ने एक अनोखी तरह की ब्रा बनाई है जो तभी खुलेगी जब इसको महिला का सच्चा प्यार खुलेगा। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि ये एकदम सच है। ब्रा का नाम ट्रू लव टेस्टर ब्रा रखा है। कंपनी ने बाकायदा एक वीडियो के जरिए इस बात का ट्रायल दिया है कि ये ब्रा आखिर किस तरह से काम करती है। कंपनी ने इस ब्रा को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा है। ब्रा के अंदर एक डिवाइस लगा हुआ है जो लड़कियों की हार्ट बीट्स को नापने का काम करता है। वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि जब लड़की अपने सच्चे प्यार से मिलती है तो उसकी हार्ट बीट्स अलग होती है। ये ब्रा उन्हें हार्ट बीट्स को पहचानती है और जैसे ही उस तरह का व्यक्ति इसको खोलेगा, ये खुल जाया करेगी। दोस्तों, इस ब्रा बनाने वाली कंपनी ने इससे इसीलिए बनाया है ताकि वहाँ की महिलाओं को सुरक्षित फील कराया जा सके, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति इसे जोर जबरदस्ती से खोलने की कोशिश करेगा तो ये नहीं खुलेगी। अगर कोई महिला ये वीडियो देख रही है तो कमेंट में जरूर बताना, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे देश में होनी चाहिए या नहीं। अब दोस्तों, हमारे देश में पहले होटल में रूम लेने के लिए बड़ा सारा रुपया खर्च करना पड़ता था, लेकिन जब से ये ओयो जैसी एप्लीकेशंस आ गई हैं, तब से हमें भी आसानी से रूम मिल जाता है। लेकिन आपको बता दें कि जापान में इन होटल्स से ज्यादा कैप्सूल्स होटल को पसंद किया जाता है। कैप्सूल होटल असल में छोटे और कॉम्पैक्ट होते हैं। दोस्तों, ये कैप्सूल होटल कोई 3 स्टार और 5 स्टार होटल्स की तरह बड़े नहीं होते। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि ये एक तरह का डब्बा होता है जिसमें आप आराम से सो सकते हो। इन छोटे से रूम्स में आपकी जरूरत की सारी सुविधाएं होती हैं, जैसे एसी, टीवी, चार्जिंग पॉट और इंटरनेट। दोस्तों, अगर आप जापान जाओगे तो वहाँ मौजूद वेंडिंग मशीन्स भी आपको जरूर हैरान करेगी। इंटरनेट पर मिली जानकारी के हिसाब से जापान के हर 23 लोगों के लिए एक वेंडिंग मशीन लगाई गई है। खैर दोस्तों, हम तो अपने भारत देश में इन वेंडिंग मशीन्स को सिर्फ एयरपोर्ट, मेट्रो और रेलवे स्टेशन पर ही देखते हैं, और हमारे भारत में इस्तेमाल होने वाली वेंडिंग मशीन्स में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, चॉकलेट या स्नैक्स होते हैं। और जापान के लोग वेंडिंग मशीन से कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चॉकलेट के अलावा दूध, अंडे और यहाँ तक कि सब्जियां भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में बहुत सारी ऐसी वेंडिंग मशीन्स भी हैं, जिसमें से आप अपने पालतू जानवर के पप्पी को खरीद सकते हैं। क्या आप ऐसी सुविधाएं हमारे भारत में देखना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। अब हम आपको दिखाते हैं जापान की वो दुकानें जहां पर एक भी सेल्समैन और कर्मचारी नहीं होते। दरअसल जापान में आपको ऐसे कई ऑटोमेटेड ग्रोसरी स्टोर्स देखने को मिल जाएंगे जहां पर आपके सामान के पैसे लेने के लिए एक भी कर्मचारी नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम जानते हैं कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे तो कोई भी सामान चुरा के भाग जाएगा, तो आपको बता दें कि जापान के लोगों को बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी माना जाता है, और जापान में हमारे देश और बाकी देशों से बहुत ही कम क्राइम रेट है, यानी कि यहाँ पर चोरी की वारदात बहुत ही कम देखने को मिलती है। खैर, आपको बता दें कि इन ऑटोमेटिक ग्रोसरी स्टोर में आपको बस अपना सामान अपनी टोकरी में डालना होता है और उससे जाके एक मशीन पे रखकर कुछ बटन को दबाना पड़ता है, जिसके बाद मशीन आपके सामान को पैक कर देगी और आपका बिल भी जनरेट
जनरेट कर देगी, जिसकी पेमेंट आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। दोस्तों वैसे आप भारत के स्कूलों के नियम तो जानते ही होंगे, लेकिन अब हम आपको जापान के स्कूल नियम के बारे में बताने वाले हैं। तो भाइयों बहनों, जापान के स्कूलों में पहली क्लास से ही बच्चों को अपने क्लासरूम की सफाई करनी होती है। सभी बच्चे मिलजुल कर ये काम करते हैं और साथ ही आपस में मिलकर खाना भी खाते हैं। वैसे आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक वहाँ स्कूल और उसके आसपास की जगहों पर भी सफाई के लिए बच्चों को ले जाया जाता था। इसके पीछे बच्चों को आपसी प्यार और मेल जोल जैसी भावनाओं को शुरू से सिखाना है, और शायद यही कारण है कि शुरू से अच्छी शिक्षा प्राप्त होने की वजह से जापानी लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा बता दें कि जापान में बच्चों को टॉयलेट्स भी साफ करने होते हैं, और शायद ये बात जानकर आप चौंक जाओगे कि जापान के बच्चों को 10 साल तक एग्जाम नहीं देने होते। शुरुआती दिनों में उन्हें अच्छे मैनर्स और हाइजीनिक रहना सिखाया जाता है। दोस्तों हमारे हिसाब से जापान की सबसे बेहतरीन चीज है जिसे हर देश को अपनानी चाहिए, क्योंकि आज भारत में सफाई कम होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है व्यवहार, क्योंकि हमारे भारत में लोग अपना फेंका हुआ कूड़ा उठाने में शर्म करते हैं। खैर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों आपने मेट्रो और रेलगाड़ी में सफर तो किया ही होगा, और सफर करने के साथ साथ ट्रेन स्टेशन पे टाइम से आने की वजह से आपका समय भी बर्बाद हुआ होगा। पर आपको बता दें कि जापान में चलने वाली बुलेट ट्रेन कभी भी लेट नहीं होती, और अगर बाई चांस लेट भी होती है तो सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि जापान के बड़े अधिकारियों का कहना है कि हमें हमारे यात्रियों के समय की वैल्यू पता है, इसीलिए हम कभी अपनी ट्रेन को लेट नहीं होने देते। खैर दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या हमारे देश में भी ऐसे नियम होने चाहिए या नहीं, क्योंकि हमारे देश में चलने वाली ट्रेन 1 या 2 मिनट के लिए लेट नहीं होती, बल्कि कई बार रेलगाड़ी अपने राइट टाइम से 3 से 4 घंटे लेट आते हैं। दोस्तों अब पहले आप जापान में इस्तेमाल होने वाला ये ऑटोमेटिक दरवाजा देखिए, जो कि किसी साई-फाई मूवी के जैसा है। जैसा कि आपने देखा कि ये बच्चा सिर्फ गेट के आगे खड़ा होता है और ये ऑटोमेटिक दरवाजा बच्चे की बॉडी शेप के हिसाब से खुल जाता है। आपको बता दें कि इस ऑटोमेटिक दरवाजे का नाम ईटेफ ऑटोमेटिक डोर है। दरअसल इस ऑटोमेटिक गेम में इंफ्रारेड सेंसर्स लगे होते हैं जो अपने सामने खड़े व्यक्ति को डिटेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों आप लोग अपनी फैमिली या पार्टनर के साथ या फिर अकेले ही कुछ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट तो जाते ही होंगे, जहाँ पे आपका खाना प्लेट और कटोरी में दिया जाता है। पर अब जापान का ये सुशी रेस्टोरेंट देखिए, जहां आपका खाना निर्वस्त्र महिलाओं के शरीर के ऊपर सर्व किया जाता है। आपको बता दें कि जापान का ये रेस्टोरेंट इतना मशहूर हो गया कि अब इस तरह के रेस्टोरेंट्स अमेरिका और बाकी देशों में भी खुल गए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर महिलाओं के साथ पुरुषों के शरीर के ऊपर भी खाना परोसा जाता है। और जब हमने इस रेस्टोरेंट के बारे में इंटरनेट पर देखा तो लोगों ने बहुत अच्छे फीडबैक भी दिए। लोगों का कहना है कि जापान के इस मजेदार रेस्टोरेंट में हम एक बार नहीं बल्कि कई बार जाना चाहते हैं। फिर आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप इस तरह से अपनी मन पसंदीदा डिश को एंजॉय करना चाहते हैं या नहीं। एंड द लास्ट दोस्तों, आपने गर्मियों में तरबूज और खरबूजे तो जरूर खाए होंगे जो कि गोल आकार में होते हैं, पर जरा आप जापान में बिकने वाले चौकोर तरबूज देखिए। आपको बता दें कि इस तरह के तरबूज सिर्फ जापान में ही देखने को मिलते हैं, और ये कोई केमिकल से बनाया गया तरबूज नहीं है। इस खास तरह के तरबूज को उगाने के लिए वहाँ के किसान एक सांचे में तरबूज के बीज और खाद डालते हैं, जिससे कि ये तरबूज शुरू से स्क्वायर शेप में उगता है। इसके अलावा दोस्तों जापान देश में बिकने वाला युबारी खरबूजा भी दुनिया भर में चर्चित है। और अगर आपको लगता है कि भारत में बिकने वाले फलों के दाम आसमान छू रहे हैं तो आपको इन जापानी खरबूजों के बारे में जानने की जरूरत है। अपने भारत में 50-100 रुपए किलो खरबूज खाए होंगे, लेकिन जापान में बिकने वाला ये खरबूजा 100 या 200 में नहीं बल्कि हजारों लाखों में बिकता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जापान में बिकने वाला ये युबारी मेलन दुनिया का सबसे महंगा फल है, क्योंकि 2019 की एक नीलामी में मात्र एक युबारी खरबूजे को $45,000 यानी आज के भारतीय रुपयों के हिसाब से 33 से 34 लाख रुपयों में खरीदा था। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप कभी जापान गए हैं या नहीं, और अगर गए हैं तो क्या जापान में और भी कुछ ऐसा है जो बाकी दुनिया से अलग है, तो कमेंट्स में जरूर बताएं, जिससे कि बाकी लोगों को भी पता चल सके। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।